जय हिंद साथियों। सर्वप्रथम सभी विद्यार्थियों को और सभी भारतवासियों को हमारी एनडीए टीम की तरफ से 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो वीडियो ये बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य है कि जो हमारे नवयुवक भाई सेना में जाना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे शिष्य द्वारा उनको कुछ संदेश दिया जाएगा, कुछ बातें बताई जाएंगी जिसका पालन करके आप देश सेवा में, अगर देश सेवा का जज्बा रखते हैं तो आप वहां पर जा सकते हैं। आज हमारे बीच एनडीए के स्टूडेंट ही हैं। पहले उनसे जानते हैं, उनके बारे में उनका परिचय जानते हैं, इसके बाद 1 बाय 1 करके उनसे प्रश्न पूछते हैं और जो भी आपके मन में प्रश्न बनते हैं उन्हीं प्रश्नों को मैंने लिया हुआ है और वो प्रश्न मैं इनसे पूछूंगा। तो पहले जानते हैं इनका परिचय। आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले गणतंत्र दिवस 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम रवि कुमार है। मैं अलियापुर फतेहपुर से बिलोंग करता हूं। तो आप इस समय सेना में हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। तो सेना में आप कौन सी सेना में हैं और किस पोस्ट में कार्यरत हैं, इसके बारे में बताएंगे। मैं आर्मी टेक्निकल में हूँ। टेक्निकल में ईएमई कोर आती है, मैं उसमें पोस्टेड हूँ। अच्छा, आप टेक्निकल में हैं। तो आपका जब चयन होता है तो आपकी अपनी तैयारी के बारे में बताइए। पहले तो आप फिजिकल के बारे में बताइए, क्योंकि आर्मी का जो फिजिकल होता है वो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि 500-600 लड़के दौड़ाए जाते हैं, काफ़ी लड़के संख्या में दौड़ाए जाते हैं, तो वहाँ पर रेस निकालना भी कठिन होता है। तो पहले आप तो रेस के बारे में बताइए कि जो छात्र विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो रेस कैसे निकालें, उसके लिए क्या करना होगा उन्हें। सबसे पहले आर्मी की 1600 मीटर की रेस होती है। इसमें टाइमिंग की तो कमी क्या, टाइमिंग तो 6 मिनट ही रहती है, बट इतने ज़्यादा उसमें दौड़ने वाले अभ्यर्थी रहते हैं जिससे दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। क्योंकि जैसे मान लो कोई भी बैच हो, जीडी का हो या टेक्निकल क्लर्क का हो, तो बैच मतलब वो सोचते हैं कितना कम बैच बने, इस वजह से थोड़ा भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है और लड़के भी ज़्यादा पहुँच जाते हैं। अब तैयारी करने की रही बात, तो तैयारी अपने हिसाब से, जैसे आसपास कहीं एरिया में ग्राउंड है या आप गांव में रोड में ही दौड़ रहे हो तो टाइमिंग देख के दौड़े। बिल्कुल मतलब कि हम किस हिसाब से अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करो कि मैं 1600 मीटर दौड़ 5 मिनट में ही पूरी कर लूँ, तभी आपका कुछ हो सकता है सिलेक्शन। क्योंकि ऐसा होता है, मानक समय तो 6 मिनट का ही होता है जैसे कि वहाँ पे बताया जाता है, लेकिन अब संख्या ज़्यादा होती है और वैकेंसी भी उतनी होती है तो कैंडिडेट्स उतने ही लेने होते हैं, तो वहाँ पर समय होता है वो कम कर दिया था। आपके हिसाब से ये कहा गया, तो ये भी आप इनकी बात सही है, क्योंकि कंपटीशन होता है तो वहाँ पर समय के लिए आप 6 मिनट लिखा होता है, लेकिन उससे कम ही समय होता है, जैसा कि फौजी रवि कुमार जी ने आपको बताया। तो दूसरे में जब आपकी रेस निकल जाती है तो तैयारी जो आप रिटन टेस्ट ही करते हैं, जैसे कि सामान्यतः लोग ये कहते हुए नजर आ जाते हैं कि आर्मी की नौकरी है, आर्मी का जो रिटन टेस्ट होता है वो बहुत ही आसान होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होता है जितना कि आज के नवयुवक और अन्य लोग समाज के समझते हैं, कि अपने बच्चों को बताते हैं कि रेस निकाल लो, हो जाएगा आर्मी में। इस बारे में आपका क्या कहना है। सबसे पहले तो मतलब रिटर्न पहले क्या होता था कि पहले मेन चीज रेस होती थी। आजकल क्या है, आजकल नई फौज बन रही है, टेक्निकल फौज बन रही है, तो इस वजह से जितनी ज़्यादा मेहनत, मतलब आप फिजिकल मेहनत करो उतनी ज़्यादा आपको रिटर्न में भी तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ाई भी उतनी करनी पड़ेगी। पहले पेपर क्या थोड़ा सरल होता था, आजकल पेपर थोड़ा टफ होने लगा है, इस वजह से थोड़ा तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी। सामान्यतः देखा जाता है कि मेरिट से लोग बाहर हो जाते हैं, रेस तो निकाल देते हैं, पूरा फिजिकल फिट करते हैं, लेकिन मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो आप एक बात ये बताएंगे कि आपका जो तैयारी करने का प्रावधान होता है, कब से तैयारी प्रारंभ करते हैं? क्या आप रेस से पहले से करते हैं या जब आपकी रेस निकल जाती है और आपका मेडिकल फिट हो जाता है उसके बाद शुरू करते हैं? इसके बारे में आपका क्या है? अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो पहले सबसे पहले आप देखो गांव घर में आर्मी में जो सिलेक्शन जिनका हो गया उनसे पूछो कि मेरी हाइट है, मैं आर्मी लायक हूँ या नहीं हूँ। अगर आपको बता रहे हैं कि नहीं आप हो, तो आपको जैसे ही पता चले, आप इंटर पास करो, 17.5 साल से इसकी एज होती है, जैसे ही आपको पता चल जाए कि नहीं हम हैं इस काबिल, तो आप तैयारी धीरे 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 पहले आप फिजिकल तैयारी करो, क्योंकि सबसे पहले इसकी रेस होती है। रेस के हिसाब से अपना गांव में लड़के दौड़ते हैं, उस हिसाब से तैयारी करो। और फिर तैयारी रेस के साथ साथ आप थोड़ी पढ़ाई भी करोगे, मतलब कहीं आसपास कोचिंग ज्वाइन करो या कुछ करो, उस हिसाब से पढ़ाई थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो। जैसे ही आपकी रेस निकल जाती है उस समय आप फिर रिटर्न में पूरा फोकस करो। कुल मिलाकर आपका कहना यह है कि पहले से ही तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इतना आसान टेस्ट अब नहीं रहा, क्योंकि आपने कहा कि टेक्निकल फोर्स आपके यहाँ बन रही है। बहुत अच्छी बात बताया है इन्होंने कि टेक्निकल फोर्स बन रही है, इसलिए वहां पर आप कायदे से आप एक बात कह सकते हैं, मोटी बात आप समझिए कि अब उनको पढ़े लिखे सिपाही या सैनिक चाहिए होते हैं। तो आप अपनी तैयारी के बारे में बताएं कि आप ये जो प्राप्त करते हैं सफलता, क्योंकि आपने फिजिकल निकाला, मेहनत किया,
तो फिजिकल के बारे में पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि जो ये दौड़ने का भ्रम होता है कि सुबह दौड़ा जाए या शाम को दौड़ा जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों टाइम दौड़ा जाए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इसमें तो जैसे आपकी रेस हो, अगर आपकी रेस थोड़ा ठीक है, आप पहले से तैयारी कर रहे हो, तो आप एक ही टाइम दौड़ सकते हो। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग इवनिंग का कोई वो नहीं है। हाँ, मैं सोचता हूँ कि मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप रात भर आराम से सो रहे हो, सुबह जल्दी उठो और अपना आराम से दौड़ो जाके। मॉर्निंग में दौड़ना ज़्यादा उचित है। तो आपके हिसाब से मॉर्निंग में दौड़ना उचित ज़्यादा है। हाँ। अब चलो मॉर्निंग के बारे में बता दिया, अब आप एक बार और बता दीजिए कि ये जो प्रोसेस आपका होता है, रेस निकाल देते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया होता है, इसके और रिटन टेस्ट की तैयारी करने में कितना वक्त मिल जाता है आपको, और पूरा मेडिकल के फिट होने के बावजूद टेस्ट के जैसे लिए? आप मतलब आपने रेस निकाल लिया, रेस निकालने के बाद दूसरे या तीसरे दिन, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल से 2 या 3 महीने का आपको टाइम मिलेगा रिटर्न। अच्छा, 2-3 महीने टाइम मिलता है। हाँ। आपने रिटर्न के बारे में बताइए, कहाँ पर तैयारी करते हैं, कैसे करते हैं, छात्रों को बता सकते हैं आप? जैसे मैंने इंटरमीडिएट पास किया, इंटरमीडिएट पास करने के बाद मैं तैयारी कर रहा था, फौज की तैयारी कर रहा था, टोटली डिफेंस की तैयारी कर रहा था। मैं कानपुर गया, कानपुर में जैसे मैं पहुंचा, एक तो सबसे पहले गांव का लड़का कानपुर जाता है, कानपुर जाने में उसको रूम अरेंज करो, कैसे रूम मिला, इधर उधर करके इतना ज़्यादा मतलब नहीं उसको पता रहता है। गाँव का लड़का है, शहर में जाके वहाँ अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं। तो मैं गया कानपुर, वहाँ मैं काफ़ी दिन, लगभग 1 से 1.5 साल मैंने तैयारी किया कानपुर में, लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिला वहाँ से। बिल्कुल फ़ायदा इतना नहीं मिला, क्योंकि जब फ़ायदा उसी को कहते हैं कि जब मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे 1-2 टेस्ट निकले, नहीं निकल पाए बिल्कुल। इस वजह से फिर मैं गांव आ गया। गांव में फिर मैं सर जी के पास आया, और यहाँ आके फिर मैंने सर जी से बहुत ज़्यादा कुछ प्राप्त किया, और उन्हीं की देन है जो मैं आज इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा हूँ। तो आप एक बात और बता दीजिए कि जो आर्मी में आप हो जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर अच्छा लगता है आपको, या घर की याद आती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? या बहुत ज़्यादा वहाँ पर मन लगता है आपको, या फिर याद आती है? दोनों बातें बताइए। नहीं, मेन चीज़ ये होता है कि आप घर छोड़ के कहीं भी जाएं, या फौज हो या आप प्राइवेट नौकरी करने जाएं, तो घर की तो याद आती है, लेकिन जब वहाँ आप रहने लगो परमानेंट की नहीं, अभी हमको यहीं रहना है, हम फौज की नौकरी कर रहे हैं, इज्जत सम्मान की नौकरी है, तो फिर इतना ज़्यादा बस यही होता है कि नहीं चलो अच्छी नौकरी है, अब कोई इतना ज़्यादा याद नहीं आती है। बिल्कुल सही, क्योंकि आपकी नौकरी से आपके माता पिता, गुरु और परिवार खुश होता है, तो कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा लगता है वहाँ पर रहना। तो दूसरा प्रश्न आपसे एक कि जैसे कि आज के मतलब कि जो नवयुवक हैं, 1-2 भर्ती देखते हैं, तो इसके बाद उनका मतलब कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप कह सकते हैं। तो आप मतलब कि कितनी आर्मी में आप कितनी बार मतलब कि ये भर्ती देख चुके होते हैं, और सफलता क्या आपको पहली बार मिलती है, दूसरी बार मिलती है, तीसरी बार? इस बारे में आप बताइए अपने बारे में। आर्मी की मैंने दो भर्ती देखी। अच्छा। पहली बार मैं रेस नहीं निकाल पाया, दूसरी बार रेस निकली। और मैं तो गांव के लड़कों से यही कहूँगा कि सबसे पहले आप अगर हो इस मतलब आप नोटिफिकेशन भी देखो, आर्मी के बहुत सारे नोटिफिकेशन निकलते, उसमें देखो कि मेरी हाइट है, एज अगर आपकी हो रही है, तो आप पहले ही तैयारी करना धीरे धीरे चालू करो। दूसरी चीज़, गाँव के लड़के क्या होते हैं, 1-2 भर्ती देख लिए, सोचते हैं नहीं अब नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, जब तक आपकी एज है आप बिल्कुल तैयारी करो, गांव में रह के तैयारी करो या शहर में कहीं भी जाओ। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि गांव के लड़के जो हैं तो गांव में ही रह के तैयारी करें, क्योंकि आजकल गांव में जैसे न्यू गोल अकेडमी चल रही है मौली में, बहुत अच्छी कोचिंग है, सर जी का उसमें वो है। और गांव में इतना ज़्यादा अगर सब कुछ हो रहा है, आपको फिजिकल भी सुविधा है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कोचिंग के हैं लड़के, वो आपकी फिजिकल भी देखेंगे आगे कि नहीं कैसा आपका फिजिकल है कैसा नहीं है। इस वजह से गांव के लड़के हैं अगर, तो शहर ज़्यादा उचित उनके लिए ठीक नहीं है, गांव ही ठीक है। जैसा कि आर्मी के बारे में बताया जाता है कि रेस निकालना काफ़ी टफ होता है, तो उसमें खान पान से संबंधित भी कुछ तथ्य होते हैं। तो खान पान के बारे में आप नवयुवक भाइयों को अपने क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार से भोजन ग्रहण करें, और कितना क्या क्या लें भोजन में, ऐसा कुछ आप बताएंगे? सबसे खान पान में ये है कि आप सबसे अच्छी पहले अपनी डाइट बनाइए कि नहीं हमको सुबह 1 लीटर दूध पीना है, या दोपहर में इतना, हमको उस हिसाब से डाइट बनाइए कि नहीं 4 रोटी खानी है, या अपना एक मतलब बना के चलिए शाम को भी दूध लेना है। क्योंकि अगर आप आर्मी की रेस निकालने जा रहे हो या रेस की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहली बात यह है कि खान पीन का तो आपको बहुत अच्छा मतलब वो रखना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले आप दूध पी रहे हो, तो फिर आप लगभग 2 से 3 लीटर दूध एक दिन में आप यूज करो, और घर में अपने घर हिसाब से चना खाओ, फुला के रखो चना, ये सब खाओ। इस मतलब अच्छे से खाना पीना चाहिए, तभी आप आर्मी की रेस निकाल सकते हैं। हाँ, तो ये थे रवि कुमार जी, और जैसा कि इन्होंने अपने बारे में बताया, और आर्मी में किस प्रकार आप जा सकते हैं, खान पान के बारे में बताया, और पहले से तैयारी करें। हाँ, एक बात आपसे अंतिम प्रश्न यही पूछूंगा कि जो आपने रेस की तैयारी की, तो वो
भर्ती आने का वेट करते थे या पहले से ही तैयारी करते थे? आपने फिजिकल के बारे में तो बताओ, रिटन टेस्ट के बारे में बता दिया कि आप पहले से ही तैयारी करते थे। अंत का ये नहीं था कि जब रेस निकलेगी तब करेंगे। तो आप रेस के बारे में भी बताइए कि आप क्या पहले से तैयारी करते थे या जब वैकेंसी आती थी उसका वेट करते थे? वैकेंसी लगभग आजकल 6 महीने पहले पता चल जाती है कि वैकेंसी आ रही है, क्योंकि पहले तो क्या था कि साल में 2 वैकेंसी आती थी, आजकल साल में एक ही वैकेंसी जिले वाइज मिल पाती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज। और अब जैसे ही आपको पता चल जाए कि नई वैकेंसी आ रही है तो आप उसी समय तैयारी कर दो। अगर आप पहले से दौड़ते रहे हो, अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की, आप इंटर पास करके जा रहे हो, तो फिर आपको धीरे धीरे उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप तैयारी कर चुके हो, 1-2 भर्ती देख चुके हो, तो उस हिसाब से आप 6 महीने पहले अगर आपको पता चल रहा है तो आप 3 महीने भी पहले तैयारी करोगे तो हो जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप 5 किलोमीटर भी दौड़ो, ऐसा नहीं है कि आप 1600 मीटर ही दौड़ रहे हो। आपको अपने अंदर एक बनाना है कि नहीं हमारे अंदर ताकत है, तो आप 5 किलोमीटर पहले दौड़ो। 5 किलोमीटर में देखो कि नहीं हमारी कितनी टाइमिंग आ रही है, उस हिसाब से धीरे धीरे 2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर 1600 मीटर में आओ। फिर लास्ट में ही 1600 मीटर जैसे ही आप देख रहे हो कि नहीं 1 हफ्ते बचे हैं भर्ती के या 10 दिन बचे हैं, तो आप 1600 मीटर की तैयारी करो। हाँ, तो ये थे रवि कुमार, इनसे आपको जानकारी मिली और ये एनडीए के छात्र रहे हैं, तो आपको भी खुशी होगी जानकर, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये भी दूसरी बार में ये सफल होते हैं और पहली बार इनकी रेस नहीं निकलती है। साफ साफ बताते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरव्यू आप जब देखते होंगे यूट्यूब में, तो पहले अपनी आप कह सकते हैं एक बार प्रशंसा ही करते रहते हैं कि हम एक बार में निकाल दिया, ऐसा हुआ, ये किया, टॉप किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे शिष्य हैं, हमारे सामने हैं, इन्होंने जो भी आपको बताया है लगभग सभी बातें आपको कह सकते हैं सही बताया है। खान पान से संबंधित सब कुछ सही बताया होगा, तो ये मैं उम्मीद भी करता हूँ। तो आप भी इनका पालन करिए, इनकी बातों से सहमत हो जाइए और आप तैयारी करिए। और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को अपनी एनडीए टीम की तरफ से एक बार पुनः बधाई देता हूँ। एक बार जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।